गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का पहला चैप्टर चल रहा है दी लास्ट लेसन। आज हम लोग दी लास्ट लेसन के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से जो भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन बने हुए हैं उन सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, व्हाट वाज दी बुलेटिन बोर्ड। मिस बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, या कैसे महत्वपूर्ण था। तो प्यारे जल्दी से बताओ बुलेटिन बोर्ड क्या था। सूचना का केंद्र था बुलेटिन बोर्ड ना। और महत्वपूर्ण कैसे था, क्योंकि पिछले 2 वर्ष की सारी सूचनाएं उसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से निकली हुई थी, मिस पता चलती थी, इसलिए वह बुलेटिन बोर्ड क्या था, महत्वपूर्ण था। मिस बुलेटिन बोर्ड में सूचना पट्ट, इसलिए महत्वपूर्ण था। हो गया आपका उत्तर। अब देखो वही लिखे हुए हैं, दी बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। मीन्स दी बुलेटिन बोर्ड वाज दी सेंटर, मीन्स बुलेटिन बोर्ड केंद्र था, ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना का केंद्र था, नियर दी टाउन हॉल मीन्स जो है सभागार के बगल में, सभागार के नजदीक, सभागार के नजदीक जो है बुलेटिन बोर्ड क्या था, सूचनाओं का केंद्र था। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि व्हाट वाज दी बुलेटिन बोर्ड का। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, या कैसे महत्वपूर्ण था। अब उसका उत्तर देखना, ऑल न्यूज हैड कम फ्रॉम दी बुलेटिन बोर्ड में सारे समाचार बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। फॉर दी लास्ट 2 ईयर मीन्स पिछले 2 वर्ष के, पिछले 2 वर्ष के सारे समाचार बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। अब पिछले 2 वर्ष के कौन कौन से समाचार, एज दी लॉस्ट बैटल्स जैसे कि कोई हारा हुआ युद्ध का समाचार, दी ड्राफ्ट का समाचार, दी ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर का जो है समाचार, ये सारे समाचार पिछले 2 वर्ष के वहीं से आते थे। सो इट वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए यह क्या था प्याचे, महत्वपूर्ण था, इसलिए बुलेटिन बोर्ड क्या था, महत्वपूर्ण था। ये प्याचे आपका पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया, इससे सटीक आपका उत्तर नहीं हो सकता है। अब ये यहाँ पर देखिए क्या उत्तर लिखे हुए हैं, दी बुलेटिन बोर्ड वाज दी सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर दी टाउन हॉल, all the news had come from the bulletin board for the last 2 years as the lost battles, the draft, the order of the commanding officer, so it was important, इसलिए यह क्या था प्यारे, महत्वपूर्ण था। और ये प्यारे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ भी सकता है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और कैसे यह महत्वपूर्ण था। तो इसलिए प्यारे हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू दी स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा। तो प्यारे एम हेमल ने क्या कहा हुआ था, यही कहा हुआ था ना, बड़े दयालुता पूर्वक यही कहा हुआ था, जाकर के अपने स्थान पे बैठ जाओ ना, हम तुम्हारे बिना ही क्लास की शुरुआत करने वाले थे ना, यही एम हेमल ने कहा हुआ था ना। जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा हुआ था कक्षा में तो यही बात कहा हुआ था। तो क्या हो जाएगा, उत्तर कैसे लिख देंगे, When friends reached to the school, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा, एम हेमल saw him, एम हेमल उसे देखे, and said very kindly, और बड़ी दयालुता पूर्वक कहे, to go to his place quickly, जल्दी से वह जो है अपने स्थान पे चला जाए, मीन्स बैठ जाए। एंड आल्सो सेड, और यह भी कहा, दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, वह उसके बिना ही शुरुआत करने वाले थे। और ये भी कहा कि वह जो है मिस एम हेमल उसके बिना ही क्लास की शुरुआत करने वाले थे। ये प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, when friends reached to the school, M. Hamel saw him and said very kindly to go to his place quickly, and also said they had been beginning without him। ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और ये प्यारे 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, मिस ये 2022 के बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न हुबहू आया हुआ था। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट, एम हेमल ने पहले क्या बोला, इन दी क्लास मीन्स कक्षा में, कक्षा में उस दिन एम हेमल ने सबसे पहले क्या बोला, दैट डे मीन्स उस दिन, अबाउट दी लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पाठ के बारे में, अंतिम पाठ के बारे में एम हेमल ने उस दिन कक्षा में सबसे पहले क्या बोला। तो प्यारे क्या बोला था, एम हेमल स्पोक, एम हेमल बोले, फर्स्ट इन दी क्लास मीन्स कक्षा में पहले, दैट इट वाज दी लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम पाठ है, विच ही वुड गिव देम, जो वह उन्हें देंगे, मीन्स जो वह बच्चों को पढ़ाएंगे, यह उनका अंतिम पाठ है।
दी आर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, आदेश आ चुका है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन दी स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूल में जर्मन पढ़ाने के लिए जो है बर्लिन से आदेश आ चुका है। तो प्याचे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। थोड़ा सा और लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। दी न्यू मास्टर वुड कम टू दी नेक्स्ट डे, मीन्स अगला जो है मास्टर जो है कल आ जाएंगे। ही वांटेड टू बी वेरी अटेंटिव, और वह चाहते थे कि सभी क्या हो जाए, एकदम एकाग्र हो जाए, मीन्स जो है कक्षा में सभी बच्चे एकदम एकाग्र हो जाए, अटेंटिव हो जाए, एम हैमर ऐसा चाहते थे। ए प्याचे आपका क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया, और ये भी 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्याचे क्या हो गया, एम हैमर स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट इट वाज द लास्ट लेसन विच ही वुड गिव देम, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, द न्यू मास्टर वुड कम टू द नेक्स्ट डे, ही वांटेड टू बी वेरी अटेंटिव। ए प्याचे आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं आपका चौथा प्रश्न क्या है। और चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य कर देंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक, फ्रेंड्स ने क्या सोचा, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, मीन्स अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद जो है फ्रेंड्स ने क्या सोचा। तो प्यारे फ्रेंड्स ने क्या सोचा हुआ था कि वह अभी तक पढ़ नहीं पाया था, बड़ा दुखी महसूस हो रहा था ना, वही सारी चीजें थी। अब देखो क्या लिखे हुए हैं, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, मीन्स अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, फ्रेंड्स थॉट, फ्रेंड्स ने सोचा, दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो वह बहुमुश्किलन सीख पाया था, हाउ टू राइट मीन्स कैसे लिखते हैं, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वह कभी सीख नहीं पाएगा, एंड ही आल्सो फेल्ट, और वह यह भी महसूस किया, सॉरी मीन्स दुख महसूस किया, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठों को तैयार न करने के लिए उसने दुख भी महसूस किया। ये प्याचे हो जाएगा, उसका रिएक्शन हो जाएगा जब फ्रेंड्स ने जो है सुना हुआ था अंतिम पाठ के बारे में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा, व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक, मीन्स फ्रेंड्स ने क्या सोचा, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, मीन्स अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंड्स ने क्या सोचा। तो आपका सिंपल से उत्तर हो जाएगा, उसने सोचा था कि अभी तो वह बहुमुश्किलन सीख पाया था कि लिखते कैसे हैं, और अब वह जो है कुछ भी सीख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, ये ऐसा फ्रेंड्स सोचता है। और दुख इस बात के लिए भी दुखी होता है क्योंकि उसने जो पढ़ाई नहीं किया हुआ था, अपने पाठों को जो तैयार नहीं किया था, उस बात के लिए भी वह दुख महसूस करता है। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 4 का सटीक उत्तर हो गया। फिर से देख लेना, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, फ्रेंड्स थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, एंड ही आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। ये आपका चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, डिड फ्रेंड्स रिसाइड दी पार्टिसिपल, क्या फ्रेंड्स ने जो है पार्टिसिपल के नियम को सुना दिया हुआ था। हाउ मीन्स कैसे, मीन्स अगर सुनाया था तो कैसे, नहीं सुनाया था तो कैसे। तो प्यारे क्या बताओ, पार्टिसिपल का नियम सुना दिया था, नहीं सुना पाया था, सुनाना चाहता था लेकिन सुना नहीं पाया था। तो आप उत्तर कैसे लिखोगे, फ्रेंड्स डिड नॉट रिसाइड दी पार्टिसिपल, मीन्स फ्रेंड्स जो है पार्टिसिपल के नियम को सुना नहीं पाता है। ही हैड नॉट लर्न दी रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, उसने नहीं याद किया हुआ था, उसने नहीं तैयार किया हुआ था, पार्टिसिपल के नियम को उसने तैयार नहीं किया हुआ था। ही विश्ड, उसने इच्छा व्यक्त किया, टू रीड विदाउट मिस्टेक, मीन्स बिना गलती के पढ़ने की उसने इच्छा व्यक्त की। बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड, लेकिन शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही उसने क्या कर दिया, गलती कर दिया। उसने इच्छा तो किया कि जो है बिना गलती के ही पढ़ डाले सारे पार्टिसिपल के नियम, लेकिन उसने पढ़ा नहीं था, तो इसलिए इसने शुरुआत में ही गलती कर दिया। ये प्यारे आपका हो गया कि जो है हाउ का उत्तर हो गया। सेकंड वाला आपका हाउ का उत्तर हो गया। पहला उत्तर तो था सिंपल सा कि डिड फ्रेंड्स रिसाइड दी पार्टिसिपल, क्या जो है फ्रेंड्स पार्टिसिपल के नियमों को सुना देता है, तो नो करके आपने लिख दिया था, डिड नॉट करके उत्तर लिख दिया था। लेकिन हाउ वाले का आपने नीचे उत्तर लिखे हुए हैं। तो प्यारे पांचवें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, फ्रेंड्स डिड नॉट रिसाइड दी पार्टिसिपल्स, ही हैड नॉट लर्न दी रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स। प्यारे ये आपका पांचवें क्वेश्चन का उत्तर हो गया।
छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Whom did M. Hamel blame? M. Hamel किसको ब्लेम करते हैं, दोषारोपण करते हैं फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, मीन्स पढ़ाई में इग्नोरेंस के लिए, मीन्स जो है पढ़ाई में जो ध्यान बच्चे नहीं दे रहे थे उसके लिए, मीन्स पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसको जो है दोषी ठहराते हैं। कौन दोषी ठहराता है? जो है एम हेमल किसको दोषी ठहराते हैं। और उसके बाद वाई, और दोषी जिसको ठहराते हैं क्यों ठहराते हैं। तो प्यारे ये प्रश्न आपका क्या पूछा हुआ है, ये आपका छठा प्रश्न क्या पूछा हुआ है, सिंपल सा छठा प्रश्न है। एम हेमल ने पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए किसको जो है आरोपित किया, किसको दोषित किया और क्यों किया। तो किसको दोषित किए हुए थे? उसके पेरेंट्स को दोषित किए हुए थे, क्योंकि पेरेंट्स जो है उसे मिल में या फिर जो है फार्म में काम करने के लिए भेज देते थे, इसलिए उसके पेरेंट्स जिम्मेदार थे। और इसके बाद जो है ये भी बच्चों की छुट्टी कर देते थे। छुट्टी कैसे करते थे? या तो बच्चों को पानी जो है बगीचे में पानी देने के लिए भेज देते थे, और या फिर जो है जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो बच्चों की छुट्टी कर देते थे। तो इस प्रकार इन्होंने स्वयं को भी जिम्मेदार ठहराया। तो प्यारे ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सीधे सटीक उत्तर। अब देख लो उत्तर। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, मीन्स पहले जो है पढ़ाई में नजरअंदाज करने के लिए एम हेमल ब्लेम्ड, एम हेमल ने आरोपित किया दियर पेरेंट्स, मीन्स जो है दोषित किया किसको? उसके माता पिता को दोषित किया। हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फॉर्म, जो पसंद करते थे कि यह बच्चा कहाँ पर काम करे, फॉर्म में काम करे, आर एट दी मिल्स, या फिर किसी कारखाने में काम करे। एंड ये तो पहली बात हो गई, जो ये जो है जिस तरह से फार्म और जो है मिल्स को पेरेंट्स को जिस तरह से जिम्मेदार ठहराता है, ये आपका पहली बात हो गई। और दूसरी बात वो देखो खुद को कैसे जिम्मेदार ठहराता है। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और फिर उसने स्वयं को ही ब्लेम किया, मीन्स स्वयं को दोषारोपित ठहराया। टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, मीन्स बच्चों को छुट्टियां देने की वजह से, बच्चों को छुट्टियां देने की वजह से उसने स्वयं को अपने आप को क्या ठहराया? आरोपित ठहराया। ये प्यारे हो जाएगा। तो सिंपल से इसमें पूछा हुआ था कि बच्चे के जो पढ़ाई थी, मिस एम हेमल ने पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए किसको दोषित किया हुआ था और क्यों किया हुआ था? किसको दोषित किया हुआ था? उसके पेरेंट्स को किया हुआ था। क्यों पेरेंट्स? क्योंकि जो है उसे फॉर्म या मिल में काम करने के लिए भेज देते थे। और स्वयं को कैसे दोषित ठहराया? क्योंकि जब वह मछली पकड़ने जाता था तो बच्चों की छुट्टियां कर देता था, या फिर बगीचे में पानी देने के लिए बच्चों की छुट्टियां कर देता था। इस प्रकार से उसने जो है अपने आप को क्या किया? जिम्मेदार ठहराया। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 6 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हेमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज। ये हो गया। सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन पे अच्छे अभी तो आपको बता चुके हैं। सातवां क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल क्या कहते हैं अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, मीन्स भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में। प्यारे यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। एक फ्रेंच भाषा के बारे में उन्होंने क्या कहा हुआ था? दो चीजें कहे हुए थे, एक फ्रेंच भाषा के बारे में कहे हुए थे, एक उन्होंने केवल लैंग्वेज के बारे में कहा हुआ था। और फ्रेंच भाषा के बारे में उन्होंने क्या कहा हुआ था कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदरतम भाषा है, ये सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन दी वर्ल्ड। इसके साथ साथ सबसे क्लियरेस्ट भाषा है, मीन सबसे स्पष्ट भाषा है। इसके साथ साथ प्यारे सबसे स्पष्ट भाषा के साथ साथ सबसे तार्किक भाषा भी है, ऐसा एम हेमल का कहना था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। लेकिन भाषा के बारे में उनका बस इतना कहना था कि किसी भी देश के लिए भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, और अगर भाषा का ज्ञान है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पास उस जेल की चाबी है जिस जेल में हम क्या है? बंद हैं। तो प्यारे यही यहाँ पर जो है हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो एम हेमल कहते हैं लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, किसी भी देश के लिए भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में ही सेड वे कहते हैं व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जितना वह मजबूती से जो है भाषा से जुड़े हुए होते हैं, इट इज एज इफ, तब मानो ऐसा होता है दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि उनके पास चाबी है टू दियर प्रिजन, मीन्स अपने जेल की, जिस जेल में बंद है उस जेल की उनके पास चाबी है, ऐसा माना जाता है। तो प्यारे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया, और ये 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
कि जो है एम हेमल ने क्या कहा हुआ था भाषा के बारे में और एम हेमल ने इसके महत्व के बारे में क्या कहा हुआ था। और अगर पूछ दिया हुआ था, इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी था कि एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बोले हुए थे, तो प्यारे फ्रेंच भाषा के बारे में उन्होंने बोला था कि सबसे सुंदरतम भाषा है, सबसे तार्किक भाषा है, यही सारी चीजें उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बोला हुआ था। ए प्यारे हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच क्या सोचता है अबाउट दी पिजन्स मींस कबूतरों के बारे में, फ्रेंच कबूतरों के बारे में क्या सोचता है और वाई और क्यों सोचता है। तो प्यारे से फ्रेंच क्या कबूतरों के बारे में सोचता है कि क्या जो है जर्मन लोग उसे भी जो जर्मनी के लोग हैं, रसिया के जो है जर्मनी के मीन्स बर्लिन और जर्मनी के जो लोग हैं, क्या जो है इन पिजन्स को, इन कबूतरों को भी जो है जर्मन में गवाएंगे, ऐसा सोचता है कौन, ऐसा सोचता है फ्रेंच सोचता है। और क्यों सोचता है, क्योंकि वो पर वह गुटरगू कर रहे थे और जो है यह भाषा फोर्सिबली मीन्स जो है बड़े दबाव से जो है उन पे थोपी गई थी, इसलिए ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो प्यारे क्या हो जाएगा, फ्रेंच थॉट अबाउट दी पिजन्स, फ्रेंच जो है पिजन्स कबूतरों के बारे में सोचते हैं। विल दे मेक सिंग इन जर्मन, और सोचते क्या है, क्या वह उन्हें जो है जर्मन भाषा में गवाएंगे, बिकॉज क्योंकि ऑन दी रूफ छत पर दी पिजन्स क्विड वेरी लो मीन्स जो है जो पिजन्स थे, जो कबूतर थे, बहुत धीमी आवाज में गुटरगू की आवाज कर रहे थे। एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फोर्सिबली इम्पोज्ड, और जर्मन भाषा फोर्सबली मीन्स होता है मजबूरी वश, इम्पोज मीन्स थोप दी गई थी, और जर्मन भाषा जो है मजबूरी रूप से थोप दी गई थी, इसलिए जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर जो है कबूतरों को इसने कहा हुआ था कि क्या वह उसे जर्मन में गवाएंगे। ए हो गया प्यारे, गुटरगू करवाएंगे। ए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, French thought about the pigeons. Will they make sing in German? Because on the roof, the pigeons cooed very low and German language was forcibly imposed. Means मजबूरन थोपी गई थी। ए पे अच्छे क्वेश्चन नंबर 8 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, 10 प्रश्न टोटल, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। 9वां प्रश्न पे अच्छे, What did M. Hamel observe there at last? M. Hamel अंत में क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स ध्यान देते हैं। तो प्यारे क्या चीजें ध्यान देते हैं कि वह पहले एक वस्तु को देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी वस्तु को देखते हैं, और ऐसे देखते हैं कि मानो वह जो है अपने दिमाग में हर समय के लिए उसे बना लेना चाहते हैं। तो प्यारे वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। एट लास्ट मीन्स अंत में, एम हेमल ऑब्जर्व डियर, एम हेमल वहां पर ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को देखते हैं, एंड देन एट अनदर, फिर उसके बाद दूसरी चीज को देखते हैं। एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मीन्स मानो कि इस तरह से वह चीजों को देख रहे थे कि सारी चीजों को अपने दिमाग में फिक्स अप कर लेना चाहते थे, मीन्स स्थिर कर लेना चाहते थे कि लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से कमरे में जो कुछ भी दिख रहा था, मीन्स जो भी उस स्कूल के छोटे से कमरे में दिख रहा था, उन सारी चीजों को अपने दिमाग में स्थिर कर लेना चाहते थे। ए प्यार से क्वेश्चन नंबर 9 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया कि एट लास्ट एम हेमल ऑब्जर्व डियर, वहां पर ऑब्जर्व किए, निरीक्षण किए, ध्यान से देखे। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को देखे, एंड देन एट अनदर, फिर उसके बाद दूसरी चीज को देखे। एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मानो को वह उस स्कूल रूम के कक्षा में जो भी सारी चीजें थी, सारी चीजों को अपने दिमाग में फिक्स अप कर लेना चाहते थे, मीन्स स्थिर कर लेना चाहते थे। ये हो गया 9वें क्वेश्चन का उत्तर। अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। आपका अंतिम प्रश्न क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, जब चर्च के घड़ी में 12 बजे, तो क्या घटित हुआ बच्चे। तो चर्च की घड़ी में 12 बजने के बाद प्रोसेशन सैनिक आने लगते हैं ना, और एम हेमल जो है पीला होकर के खड़े हो जाते हैं ना, वी वाला फ्रांस लिखते हैं ना, यही सारी चीजें होती है ना। तो लिखोगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको लिखने हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। क्या लिखोगे, व्हेन दी चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। दी ट्रम्पेट्स ऑफ दी प्रूसियंस, जो प्रूसियन सैनिक के जो है तुरही की आवाज, रिटर्निंग फ्रॉम दियर ड्रिल, जो अपने अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड एट विच एम हेमल स्टूड अप, मीन्स उनकी आवाज जो है खिड़की से सुनाई दी। एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल मीन्स बहुत पीले, जो है पीले रंग में,
इन हिज चेयर मीन्स अपनी कुर्सी पे, अपनी कुर्सी में बहुत पीले रंग में जो है एमएमएल खड़े हो गए। ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स, वह जो है अपनी विदाई के शब्दों को कहना चाहते हैं, बट चोक्ड, लेकिन कोई चीज उनके गले को क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। यही चीज प्यार से अंत में 12 बजे घटित हुआ था। ये प्यार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो क्या इसका उत्तर हो गया, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोसेशंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड एट विच एमएमएल स्टूड अप very pale in his chair. He tried to give his farewell words but choked. तो प्यार से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का अंतिम जो है बेहतरीन ढंग से उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या इन 10 प्रश्नों में आपको नहीं हुआ होगा। अब इसकी प्यार से एक क्लास बची हुई है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की इस चैप्टर की। बाकी आपका सब कुछ करा चुके हैं, समरी इसकी करा चुके, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके, आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चुका। अब आपका इस चैप्टर की केवल बचा हुआ है क्या, केवल आपका इस चैप्टर की जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए प्यार से सभी बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ते रहेंगे।